पेच कहानी, एक मुअम्मा साया बनकर मेरे पीछे दौड़ रहा है। अंधे काले आईनों में किसका चेहरा ढूंढ रही हूँ। हेलो सारा मैडम, मैं बाद में यहीं से फ़ोन करूँगा। क्या फोन करेंगे आप? पहले आप मुझे ये बताइए, आप अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सारा मैडम, मैं यहाँ आपके गेस्ट हाउस में जग नहीं मार रहा हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। सुनिए सरवर साहब, मेहरुन्निसा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं उसे अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। हमने आपके नंबर पर फोन किया था, लेकिन एनीवेज हम काफी थक चुके हैं। हमारा रूम। आइए प्लीज़। मेहरो, 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 मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है? आंखें खोल कर देखो मेरा चेहरा। सुन रही हो उस खूंखार करगस की चीख, जिसने मेरे चेहरे को नोच नोच कर भयानक बना दिया है। मेहरो, 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 कहा था मैंने उस खूंखार करगस को मार डालो और मेरे भयानक और मशकशुदा चेहरे में मेरा असल चेहरा तलाश करो, लेकिन तुमसे कुछ भी न हो सका। अब मेरा चेहरा देखो। मेहरो, 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 अम्मी, अम्मी वो मुझे मार डालेगी। अम्मी, अम्मी वो मुझे मार डालेगी। नहीं, कोई नहीं मार डालेगा तुम्हें, कोई नहीं मार डालेगा तुम्हें। देखो देखो अम्मी, वो वहाँ है, वो मुझे मार डालेगी। कोई नहीं मारेगा। मेहरू, मेहरू कोई नहीं है वहाँ पर। मेहरू कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरी बच्ची, कोई नहीं है वहाँ। तुमने आईने में अपना अक्स देखा है, कोई नहीं है वहाँ। नहीं अम्मी, वो मेरा अक्स नहीं है। वो मुझे मार डालेगी, मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। अम्मी मुझे मार डालेगी। जबील बेटे, हम मेहरुन्निसा को हाजिर दीदी के दरबार में लेके जाएंगे। जी अम्मी।
सारा मैडम, तुम अगर मेहरुनिसा की खैरत चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर तुमसे मेहरुनिसा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मेहरुनिसा के बारे में मुझे किसी भी डॉक्टर की दहलीज पर कदम रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मेहरू की शिफायाबी के लिए मुझे किसके दरबार में जाना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर डॉक्टर तुमसे मेहरुनिसा की जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? डॉक्टर तुमसे तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। सरवर साहब, आप ये बार बार गैर जिम्मेदाराना बल्कि नाशाइस्ता बात करके साबित क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मेरी जाती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। आप कह क्या रहे हैं? मुझे किसी सवाल से भला डर क्यों? तो फिर डॉक्टर के पास जाने से बार बार तुम मना क्यों कर रही हो? बस कीजिए सरवर साहब, बस कीजिए। मैं आपके ऐसे बेहुदा सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं। चलो बेटी, तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है बेटा? हाँ तो सरवर खान साहब, अब आप मुझे तफसील से बताइए कि आपके घर में क्या हुआ। डॉक्टर साहब, मैं घर में नहीं था, लेकिन जब उनसे क्या पूछ रहे हो डॉक्टर? मैं बताती हूं। शाबाश शाबाश, जो बात तुम बताना चाहती हो उस पर फोकस करने की कोशिश करो, नहीं तो वो सारी की सारी बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस में चली जाएंगी। शाबाश। मैं शायद आईने के रूबरू खड़ी थी तो मेहरुनिसा, ये एक पॉजिटिव बात है कि तुम्हें कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं। जिस औरत का अक्स तुम्हें आईने में दिखाई दिया, हो सकता है वो तुम्हारा ज़हनी इख्तरा हो। नहीं डॉक्टर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, ये मेरा वहम नहीं है। मान लिया मेहरुनिसा कि तुमने उस औरत को अपनी खुली आंखों से देख लिया, तो फिर तुम उसका हुलिया बड़ी आसानी से बयां कर सकती हो। तो फिर ये बताना, वो दिखने में कैसी थी? मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती। उसका चेहरा बहुत खौफनाक है। किसी खूंखार करगस ने उसका चेहरा नोच नोच कर बहुत डरावना बना दिया है डॉक्टर। एक तरफ मेहरुनिसा तुम ये कहती हो कि तुम उसका चेहरा देख नहीं सकती, और दूसरी तरफ तुम ये कह रही हो कि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक है। उसने मुझे खुद अपना चेहरा बताया। मैं क्या करूं डॉक्टर? मुझे उस लम्हे के तस्वुर से बहुत डर लगता है।
वो मुझे अपना चेहरा नहीं डॉक्टर। डॉक्टर मुझे ऐसी दवा चाहिए जिससे मैं हर लम्हा बेहोश पड़ी रहूं डॉक्टर। तुम्हें खौफजदा होने के बजाय हिम्मत जुटानी होगी और खुली आंखों से उसकी आंखों में झांकना होगा और पूछना होगा कि वो तुमसे चाहती क्या है। तुम पढ़ी लिखी हो, मेरे लिए तुम्हें यह समझाना बहुत आसान है कि डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं। जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो डॉक्टर। तुम मुझे डिसऑर्डर के बारे में क्या समझाओगे? यही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे तुम अपनी टर्म में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। मैं ये रटे हुए अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तुम मुझे वो बताओ जो मैं सुनना चाहती हूं डॉक्टर। मेहरुनिसा, तुम्हारे पास एक रेड कलर की डायरी थी। डॉक्टर, रेड कलर की डायरी के बारे में दोबारा सवाल मत पूछना, मार डालूंगी, मार डालूंगी। डॉक्टर, मेरी बेटी की प्रॉब्लम क्या है? बेटी की प्रॉब्लम क्या है ये जानने की कोशिश करने से पहले बेहतर यह होगा कि आप अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेहरुनिसा जैसे पेशेंट की केस हिस्ट्री जब तक हमारे सामने ना हो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मेहरुनिसा की जिंदगी के बारे में उसकी केस हिस्ट्री तैयार करने में आपकी बेगम सारा मैडम की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं है। I'm sorry, सरवर साहब, I'm sorry. मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मेहरू। क्या हुआ सरवर साहब, क्या बात है? मेहरू नहीं है अभी तक। लेकिन वो तो आपके साथ गई थी ना वहां।
वो क्लिनिक से निकली और मैं डॉक्टर से बात करने लगा। सिर्फ 10 सेकंड के बाद मैं वहां से निकला और इतनी देर में वो पता नहीं कहाँ को निकल गई। लेकिन आपने उसे अकेले क्यों छोड़ दिया वहां? सारा मैडम, बात समझने की कोशिश करो। सब कुछ समझ चुकी हूँ। अगर आप मेहरुनिसा की बीमारी से इस कदर तंग आ चुके हैं तो अपने हाथों से उसे जहर क्यों नहीं देते? सारा मैडम, रुक क्यों गए? आप अपनी गलती के लिए आप मुझ पर हाथ उठाने जा रहे हैं ना? कर लीजिए ये शौक भी पूरा, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी मेहरुनिसा को कुछ हो गया ना, मैं खुद को भी हलाक कर दूंगी। और सारा मैडम, मैं मेहरुनिसा का दुश्मन नहीं हूं। वो बेटी है मेरी, खून है वो मेरा। बात समझने की कोशिश करो। हेलो जमील बेटे, मेहरुनिसा अपनी किसी सहेली के यहाँ गई। कौन सी सहेली के पास? मैं उससे पूछना ही भूल गई। हेलो बेटे जमील, क्या तुम पता लगा सकते हो? नहीं, वो अपना फोन नहीं उठा रही है। हाँ, अब आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या? मुझे सोचने दीजिए, सोचने दीजिए मुझे। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आ जाओ। हेलो धड़कनें बंद हो रही है, खामोश हो जाओ। कौन था सारा मैडम? सरवर साहब, हम तबाह हो गए। मेहरुनिसा, हमारी मेहरुनिसा। सारा मैडम, ये बताओ क्या हुआ हमारी मेहरू को? क्या हुआ हमारी मेहरू को? मैं जा रही हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। सारा, मैं जा रही हूँ। कुछ तो बोलो। आप चुप हमारी नहीं मेहरू कर ठीक तो है ना?
खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इसे वापस तो आने दो। वापस, हाँ, वापस आने दो इसे। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इसे वापस तो आने दो। वापस आने दो इसे। वापस आएगी, वापस आएगी। आंखें खोलो मेहरू, मेहरू, मेहरू आंखें खोलो, मेहरू, मेरी बच्ची आंखें खोलो, मेहरू, मेहरू आंखें खोलो बच्ची, मेहरू आंखें खोलो, मेहरू, मेहरू आंखें खोलो। संभालो इसे। आज बच गई, कल नहीं बचेगी, कल नहीं बचेगी। डूब जाएगी, डूब जाएगी। जहलम की आगोश में, जहलम की आगोश में, जहलम की आगोश में। आज मेहरू, मेहरू तुम ठीक तो हो ना? हज्जन दीदी के हुक्म से आज तुम्हारी जान बच गई मेहरू। हज्जन के हुक्म से? सारा, बेटा मेहरू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हजारों लाखों लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उनका बाज़ाब्ता इलाज किया जाता है, नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं वो लोग। देखो बेटा, तुम भी एक किस्म के ज़हनी तनाव में मुब्तला हो और मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी ये जाहिल मां ऐसा होने नहीं देती। सरवर साहब, आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ। सारा मैडम, मुझसे मेहरू की ये हालत देखी नहीं जाती। सरवर साहब, मैं समझ सकती हूँ। मेहरू निसा के लिए जिस कदर में टूट कर रह गई हूँ, उससे कई गुनाह आप भी कर चुके हैं। हर चेहरे